नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपके इसमें कोई से भी संस्कृत का एग्ज़ाम है तो सभी एग्ज़ामों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन कह सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको डालते रहते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी DSSB में जिन्होंने भी जो है TGT फीमेल का एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो रिज़ल्ट है ये आ चुका है। और इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने जो रिज़ल्ट है उसको देख सकते हैं इसका। और वो वाली वीडियो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण जो अपडेट जारी हुई है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है श्रुतलेख का। श्रुतलेख का उपयोगिता वर्तते। श्रुतलेख अर्थात जब हम बोलते हैं और कोई दूसरा लिखता है तो श्रुतलेख सुनकर लिखना, इसकी उपयोगिता क्यों होती है? श्रुतलेख या अच्छा लिखाई आप कह सकते हैं, इसकी उपयोगिता क्यों होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा इसमें ऑप्शन डी, उपयुक्तम सर्वम, अर्थात ये सभी। हस्तलेखस्य शोभनाय, हाथ की लिखाई जाओ से सुंदर बनाने के लिए। कक्षायाः नियंत्रणाय, कक्षा के नियंत्रण के लिए। और वर्तनीगतायाः अशुद्धि निवारणाय, या कोई अशुद्धि जो है उसको ठीक करने के लिए। तो इन सभी के लिए जो है यहाँ पर ये इसका प्रयोग किया जाता है श्रुतलेख का। तो इसमें जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि जो है उसको दूर किया जाता है। प्रायवर्तनी में अशुद्धि हो जाती है तो इसे श्रुतलेख के द्वारा सुधारा जा सकता है। इसके द्वारा कक्षा नियंत्रण भी होती है, क्योंकि अगर बच्चे जो है उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा तो वो आपस में बातचीत करेंगे, शोर करेंगे, तो ये अच्छा माध्यम हो सकता है कि उन्हें श्रुतलेख दे दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मौन वाचनस्य अभ्यास भवितव्य। अगर यहाँ पर हम देखें तो भूधातु और तवेत प्रत्यय भवितव्य है। एग्जाम में जो प्रत्यय वगैरह हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो इनके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, भूधातु और तवेत प्रत्यय भवितव्य है। मौन वाचनस्य अभ्यास भवितव्य। मौन वाचन जो होता है इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, नियमित रूपेण। मौन वाचन जो है ये होना चाहिए यहाँ पर नियमित रूप से, क्योंकि इससे विषय वस्तु की समझ आसानी से होती है, और इसलिए नियमित रूप से मौन वाचन होना चाहिए। या जो कोई अध्यापक जा पढ़ा रहा है या कोई बात जा समझाई जा रही है तो बच्चे क्या उसे मौन होकर ध्यानपूर्वक उसको सुने, ताकि उनकी जो समझ में वो आ जाए। तो यही जो है यहाँ पर नियमित रूप से इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए। अगर बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो उनका ध्यान जा भटक जाएगा, और जो भी उनको जो बताया जा रहा है तो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो नियमित रूप से कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञान से कस्मिन् विज्ञाने पारंगत भूयात्। तो छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के किस प्रकार के विज्ञान का प्रयोग ये करना चाहिए, किस में पारंगत होना चाहिए? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, वाक्य विज्ञान में। तो छात्रों के उच्चारण को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में पारंगत, या आप कह सकते हैं उसकी समझ उसे होनी चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। छात्रा नाम छात्र शब्द है यहाँ पर, और छात्रा नाम षष्ठी विभक्ति जा बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगर आप राम का जो शब्द रूप है या अगर आपने याद किया होगा तो आप यहाँ पर जो छात्र जो आया है इसका शब्द रूप आप आसानी से बना लोगे। तो जैसे राम नाम होता है जी छात्र का छात्रा नाम, छात्र की जगह पर यहाँ पर जो बालक जो शब्द रूप है वो भी हो सकता है। तो इन सभी के रूप समान चलते हैं। अकारांत जो है यहाँ पर इनका शब्द रूप ये आप कह सकते हैं अकारांत में चलते हैं।
तो वाक्य विज्ञान यहाँ पर इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनमस्ति। संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए में, अर्थात विज्ञानस्य परीक्षणम, विज्ञान के परीक्षण में। तो संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन विषय ज्ञान के परीक्षण से संबंधित है, और इससे यह स्पष्ट होगा कि विषय विशेष के अंतर्गत छात्र की कितनी इसमें पैठ है। तो विषय विज्ञान का परीक्षण यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है छात्र स्वहृदय विचारान कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा के द्वारा आसानी से बता सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, मातृभाषा के द्वारा। बच्चा किस भाषा के द्वारा जल्दी सीख सकता है, तो ये मातृभाषा होती है। मातृभाषा के द्वारा अगर बच्चे को सिखाया जाए तो वो जो है उसके द्वारा आसानी से और जल्दी सीख जाता है। तो छात्र अपने हृदय अथवा मन के विचारों को मातृभाषा में आसानी से प्रकट या अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर छात्र है कस्मिन् कार्ये अधिकाम रुचिम दर्शति। छात्र किस कार्य में अत्यधिक रुचि को दिखाएंगे। दृश्य यहाँ पर धातु है इसमें दर्शति, तो किस कार्य में यहाँ पर रुचि दिखाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी ये उपयुक्त त्रिषु एव। तो ये जो उपयुक्तेषु त्रिषु एव, उपयुक्त ये जो तीनों जो है लिखने में, पढ़ने में और चित्रों में रंग भरने में, तो इनमें जो है बच्चे रुचि दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काले गुरु सब शिष्यान केन विधिना शिक्षति सम। जो पुराना जो समय था इसमें जो गुरु होता था वो अपने शिष्य को कौन सी विधि थी जिसके द्वारा शिक्षा देते थे। अब यहाँ पर ये जो शिक्षति जो आया है शिक्ष धातु है, शिक्षा में शिक्ष धातु है और शिक्षति, तो ये अगर हम इसको देखें तो ये बनता है लट लकार में, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। लेकिन जब इसके साथ ये जो सम जो है ये लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है भूतकाल की बात, कैसे करते थे। तो ये जो आपने याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सी विधि थी जिसके द्वारा पढ़ाया जाता था, तो यहाँ पर जो विधि है ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर व्याख्यान विधि। तो प्राचीन समय में गुरु शिक्षकों को व्याख्यान की विधि से शिक्षा प्रदान कराते थे। छात्र सुनकर उसे ग्रहण करते थे, अर्थात जो है मुख होकर उसे सुनते थे, और पहली श्रुति परंपरा विकसित हुई थी, तो उसके बाद लेखन परंपरा की शुरुआत हुई। शुरू में जो यहाँ पर शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था ये गुरु था, और इस समय जो है यहाँ पर शिक्षा पद्धति जो है ये बदल चुकी है और केंद्र बिंदु जो है बालक हो गया है। तो ये भी आपने अब याद रखना है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन का यहाँ पर एक गुण है, तो ये कौन सा है। श्रेष्ठ मूल्यांकन का जो गुण है ये सभी को माना गया है उपयुक्ता सर्वहा। तो ये सभी को यहाँ पर इसमें माना गया है, वस्तुनिष्ठता को, विश्वसनीयता और वैधता को। तो ये सभी श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्देश, अर्थात इस यहाँ पर प्रश्न नंबर 39 से लेकर 46 तक के जो क्वेश्चन है ये आपने अब इस गद्यांश में से पढ़कर फिल करने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें है पठ धातु कत्व प्रत्यय पठित्वा, और इसमें है दा धातु। अब यहाँ पर यह गद्यांश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म गुजरात प्रांत से कर्द नाम के ग्रामे 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी अभवत। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे इनका जन्म गुजरात प्रांत के ये जो कर्द नामक गांव है इसमें 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। अभवत जो यहाँ पर आया है ये है लंग लकार में, भो धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्य प्रारंभिक शिक्षा नाडियाद नगर से विद्यालय अभवत। शुरू की जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी नाडियाद नगर के विद्यालय में हुई थी। वकील परीक्षा में उत्तीर्ण एवं विविध शास्त्र अध्ययन इंग्लैंड स्थित है मिडिल टेम्पल नामक विद्यालय प्रतिष्ठान, वहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया। और 1913 ईस्वी अहमदाबाद वकालत कार्यम प्रारब्धम, और 1913 में इन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद में वकालत का जो काम है ये शुरू किया। और अनंतरम 1924 ईस्वी अहम बारदौली ग्राम में स्वराज आश्रम से स्थापना कृतवान। उसके बाद 1924 में इन्होंने बारदौली जो गांव है वहाँ पर अपने आश्रम में इसकी स्थापना की।
कर विरोधिनम आंदोलनम कृषि का नाम सहयोगिन से कृतवान। और आंदोलनकारी जो कृषक थे उनकी सहायता की जो यहाँ पर ये करते हैं। सबके दृढ़ सिद्धांते अयम लौह पुरुष इति नामना विख्यात है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। प्रायः 600 परिमितानी राज्यानी उत्तर भारतीय आसन। उस समय जो 600 रियासतें जो थी उन्होंने इनको मिलाने का काम किया था। तेषां विलय कार्य अस्य मावक महत्व योगदान वर्तते। तो इनके मिलाने में जो है इनका बहुत योगदान है। और स्वतंत्रता आंदोलन ने महात्मा गांधी न से शरीरेण मनसा चाहे सहयोगी बहुत। और स्वतंत्रता का जो आंदोलन था इसमें महात्मा गांधी के साथ शरीर मन और तन जो आप कह सकते हैं इससे इन्होंने पूरा सहयोग दिया था। पटेल हैं अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता चाहसित और अतः भारत से परम उप प्रधानमंत्री अभूत। और ये क्या थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर गद्यांश था और इसमें से आप क्वेश्चन आपने फिल करने हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म कुत्र अभवत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था, अभवत हुआ था, कुत्र कहाँ पर, तो कहाँ पर हुआ था, इनका हुआ था ऑप्शन सी यहाँ पर करद ग्राम में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात प्रांत के करद नामक ग्राम में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और सरदार भाई तो ये डेट जो कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट एक यहाँ पर पटेल से प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता है। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनकी शुरू की शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए नाडियाद नगरी। नाडियाद नामक जो नगर है इसके विद्यालय में शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकालत कार्यम कदा प्रारब्धम। इन्होंने जो वकालत जो की थी वकील का कार्य, तो ये कब प्रारंभ किया था, कदा प्रारब्धम। तो ये किया गया था ऑप्शन ए यहाँ पर 1913 ईस्वी में अहमदाबाद से। नेक्स्ट आएगा 1924 ईस्वी पटेल कस्य स्थापना कृतवान। तो 1924 जो ईस्वी थी इसमें पटेल ने किसकी स्थापना की थी, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर स्वराज्य आश्रमस्य। तो 1924 में सरदार जो पटेल जो थे इन्होंने स्वराज आश्रम की स्थापना की थी और सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। तो ये भी आपने याद रखना है, भारत के पहले जो गृह मंत्री तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने विलय के सिद्धांत को भारत में अपनाया था और लौह पुरुष जो है इसके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबके दृढ़ सिद्धांत पटेल के नामना विख्यात हैं। अपने दृढ़ सिद्धांतों के कारण पटेल को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए लौह पुरुष हैं इति, लौह पुरुष इस नाम से। और अपने विनिश्चित किए गए सिद्धांत के आगे वे कभी नहीं झुकते थे। जमींदारों की जिम्मेदारी के विलय का प्रावधान उन्होंने ही निश्चित किया था। बहुत विरोध के बाद भी वे अपने कार्य में सफल रहे और उन्हें जो लौह पुरुष जो है इसकी उपाधि से अलंकृत किया गया था या उन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कर विरोधी आंदोलनम कृष का नाम सहयोगेन या कृतवान। तो कर विरोधी आंदोलन जो है किसकी सहायता से ये किया था, तो ये किसने किया था, तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल हैं, तो कर विरोधी आंदोलन जो इन्होंने ये चलाया था। नेक्स्ट है रियासता नाम भारतीय विलय यस्य महत योगदानम अस्ति। रियासत जो थी 600 जो रियासतें जो थी तो इनका विलय करने का योगदान दिया जाता है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल हैं। तो रियासतों का भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इनका योगदान है। तो कितनी रियासतें थी, 600 के लगभग जो है यहाँ पर रियासतें ये बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश शीर्ष का भी तुम शक्य थे। यहाँ पर जो ये गद्यांश आया है इसका शीर्षक हो सकता है। शीर्षक जो होता है या तो ऊपर की लाइन में या फिर बाद की लाइन में, या अगर आप जब गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। तो
प्रसव का सारा जो श्रेय है ये सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है इनको दिया जाता है। तो इसका जो शीर्षक है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रहेगा, क्योंकि इन्हीं के बारे में यहाँ पर सारी जो चर्चा हो रही है। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 53। तो ये जो यहाँ पर निम्नलिखितान श्लोकान पठित्वा अधस्थानानाम प्रश्नानाम उत्तराणि ददातु। तो इन्हें पढ़कर जो आप प्रश्न के उत्तर देना है, यहाँ पर ये जो है श्लोक हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें जो है यहाँ पर श्लोक कह सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है ये नीति शतक जो है वहाँ से लिए गए हैं और एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालोगस्ति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रियक लहिनवा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़ने से कालागस्ति धीमताम, बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र को पढ़ने से बीत जाता है। या जैसे जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करेंगे, अगर खाली भी बैठे होंगे तो क्या करेंगे, वो कोई पुस्तक या अखबार कोई ऐसी चीज़ पढ़ने लग जाएंगे जिससे उन्हें जो समय खराब ना हो। व्यसनेन च मूर्ख नाम निद्रा कलहिनवा, लेकिन जो मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं वो अपना समय कैसे खराब करेंगे, या तो वे सोने में खराब करेंगे या फिर लड़ाई झगड़े में। लेकिन बुद्धिमान क्या करेंगे, उसका प्रयोग काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य शास्त्र को पढ़ने में अपने समय को बिताएंगे। लोभात क्रोध है प्रभवती, लोभात काम है प्रजायते। लोभात क्रोध है प्रभवती, लोभात लोभ से, पंचमी विभक्ति यहाँ पर आई है, पंचमी विभक्ति एक वचन, लोभात क्रोध है प्रभवती। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम है प्रजायते, और लोभ से ही जो काम वासना है, इच्छा, ये उत्पन्न होती है। लोभात मोह नाश है च लोभ है पापस्य कारणम, लोभ से ही लालच और बर्बादी आती है, और लोभ है पापस्य कारणम, और लोभ ही पाप का कारण है। तो यहाँ भी सभी बुराइयों की जड़ किसे माना गया है, लोभ को। नेक्स्ट जो है यहाँ पर न कस्यचित मित्रम न कस्यचित रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुः तथा। कि न कश्चित कस्यचित मित्रम, न तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का रिपु है अर्थात शत्रु है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपु तथा, व्यवहार से ही आपके मित्र बन जाएंगे और व्यवहार से ही आपके शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, प्यार से बोलते हैं या किसी को लड़ाई झगड़े वाले तरीके से बोलते हैं। तो ये आपके व्यवहार के ऊपर है। अगर आपसे कोई बात करता है तो उसे आराम से धैर्य से बात करें, या फिर आप जो कह सकते हैं कि जैसे देसी भाषा में कह देते हैं कि उसे खांदा पर्दा बोलता है। तो ये आपके व्यवहार के ऊपर जो है निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। त्यजति एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्राम जनपदस्य अर्थे स्वआत्म पृथ्वी त्यजेत। त्यजति एकम कुलस्य अर्थे, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा त्यजति एकम कुलस्य अर्थे, कुल के लिए एक को छोड़ देना चाहिए। मान लिया आपका परिवार है, अगर आपके जाने से आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है तो आपको चले जाना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, अगर एक गांव की रक्षा एक परिवार के जाने से हो जाती है तो उस परिवार को गांव से चला जाना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थे, और देश की रक्षा के लिए अगर एक गांव को भी अपना त्याग करना पड़े तो उस गांव को अपना त्याग दे देना चाहिए। स्व आत्म अर्थे पृथ्वी त्यजेत, और आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। तो यह जो है इन श्लोकों में यहाँ पर कहा गया है। तो अब जो यहाँ पर 47 से लेकर जो 53 तक के क्वेश्चन हैं ये आपने इनमें से फिल करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है धीमतम काल है यस्ति, धी अर्थात बुद्धि, बुद्धिमानों का जो समय है ये किस प्रकार से जाता है। तो बुद्धिमान क्या करेंगे, अपने समय जो उसका सदुपयोग
करेंगे काव्य शास्त्र को पढ़ने से। काव्य शास्त्र का मतलब यहाँ पर कोई न्यूज़, अखबार या जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप उसे यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं, तो काव्य शास्त्र को पढ़ने से। नेक्स्ट है मूर्खाणाम समय कथम गच्छति। मूर्ख जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति आप कह सकते हैं या मूर्ख, उनका समय किस प्रकार से जाएगा, वो अपने समय को किस प्रकार से बिताते हैं। तो या तो वे, अगर उनके पास कोई काम नहीं होगा तो ये तो क्या करेंगे, वो सोते रहेंगे, या फिर अगर उठेंगे तो दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। तो मूर्खाणाम समय कथम गच्छति निंद्रया कलहेंच। तो उनका समय जाए यहाँ पर या तो लड़ाई झगड़े में बीतेगा या फिर सोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोभात किम न भवति। लोभ से क्या नहीं होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर पुण्यम। लोभात पुण्यम न भवति। लोभ से पुण्य कार्य संपादित नहीं होता, क्योंकि इसमें संग्रह की इच्छा होती है कि कितना इकट्ठा कर ले जाए, अतः शुभ कार्यों को वह कर ही नहीं पाता है, तो पुण्य यहाँ पर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है मित्राणि रिपुः च येन जायन्ते। मित्र और शत्रु ये किससे उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होंगे आपके व्यवहार के द्वारा। आप किसी के साथ किस प्रकार की बातचीत करते हो, तो आपके व्यवहार के द्वारा ही आपके मित्र भी बन जाएंगे और इसी के द्वारा आपके शत्रु भी बन जाएंगे। नेक्स्ट है जनपदस्य अर्थे कम ते दे। जनपद अर्थात जो देश है, इसके लिए किसे छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी ग्रामम। तो जनपद के कल्याण के लिए गांव का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थे त्यजेत। नेक्स्ट है व्यसनेन अस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम। व्यसनेन इस पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा यहाँ पर वचन है, तो व्यसनेन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें तृतीय विभक्ति और एक वचन जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है व्यसनेन। तो हेतु एक सूत्र है, हेतु सूत्र से जिस कारण से कोई कार्य किया जाता है तो उस कारण या प्रयोजन में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए इसमें। नेक्स्ट है ग्रामस्य अर्थे इति पदे यह संधि अस्ति। ग्रामस्य अर्थे इस पद में संधि कौन सी है, ग्रामस्य अर्थे, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि यहाँ पर इसमें बताई गई है। जब एक ही स्वर के अर्थात स्वर वर्ण के दो रूप ह्रस्व या दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। तो ग्रामस्य, जैसे यहाँ पर ये आया है ग्रामस्य, ग्रामस्य प्लस अर्थे, ग्रामस्य प्लस अर्थे। यहाँ पर इसमें क्या है अ और ये क्या है अ और अ मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ हो जाएंगे, तो दीर्घ तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर सी है इसमें ऑप्शन ए दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। व्यंजन संधि को आप यहाँ कट कर देना, ये ऑप्शन ए इसमें सी आंसर है दीर्घ संधि। और अ मिलकर यहाँ पर दीर्घ इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। छात्रे भाषा विकासेन सह, छात्रों में भाषा का विकास करने के साथ ही भाषा शिक्षण में किसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी अनुशासन से, अनुशासन की। जो छात्रों में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में जिसकी आवश्यकता होती है तो वो रहेगा अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमं वाचनम करोति। सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन होता है, तो यहाँ पर रहेगा अध्यापक है। तो सामूहिक वाचन में पाठ्य अध्याय का प्रथम वाचन अध्यापक जो है करेगा, तो कौन करेगा, करोति अध्यापक है, अध्यापक। करोति जो है यहाँ पर इसमें रहेगी क्रिया धातु। नेक्स्ट रहेगा पाठ उपरांत मूल्यांकन अस्ति। पाठ के बाद मूल्यांकन होता है,
तो ये रहेगा ऑप्शन सी, पाठस्य पाठनात् अनंतरम। तो पाठ को पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन होता है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण परीक्षण का महत्वपूर्ण अंग है जो कार्य को सुनिश्चित परिपुष्टि करता है। मूल्यांकन का मतलब हो गया कि जैसे आपने बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया है और उसके बाद आप उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये उसका मूल्यांकन होगा कि बच्चों ने उसमें कितना याद किया है, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया है या उनके सिर के ऊपर से वो चला गया है। तो ये होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्य महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ जो यहाँ पर शिक्षण है इसके लिए महत्व किसका है? श्रेष्ठ शिक्षण के लिए जो महत्व है ये रहेगा ऑप्शन बी में, अध्यापकस्य। तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक का महत्व होता है, अध्यापक के द्वारा श्रेष्ठ शिक्षण का संचालन होता है। तो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यास है कद भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कब होता है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी में, अनुकरण वाचन से पश्चात। तो कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास अनुकरण वाचन जो है उसके बाद होता है। नेक्स्ट है भाषाया संबंधाय येन च भवति। भाषा का संबंध होता है। जहाँ पर भी आपको ये सह वाला शब्द आ जाता है तो इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपने जरूर याद रखना है। सह साकम सार्धम समम, तो तृतीय विभक्ति वहाँ पर लगती है। तो भाषाया संबंधाय येन च भवति, भाषा का संबंध किसके साथ है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी में, द्वाभ्याम से, इन दोनों के साथ, मानवस्य हृदयेन और मानवस्य वाग्यंत्रेण से है। तो दोनों के साथ भाषा का संबंध होता है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षा सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति। व्याकरण शिक्षा को सरल करने के लिए उपाय, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, मातृभाषा से तुलना। तो सरल करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका यही है कि उन्हें मातृभाषा के द्वारा पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षा की मातृभाषा के साथ तुलना करके पठन क्रिया होनी चाहिए, तभी जाओ जल्दी से और आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहली जो भाषा है पढ़ाने की, तो ये मातृभाषा बताई गई है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।